हेलो दोस्तों, मैं हूं अशीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडुकेट चैनल। आज हमको आपको बताएंगे केमिस्ट्री के यौगिक बनाने के लिए जो आपको मूलक या जो आपको रेडिकल चाहिए वो आप बता रहे हैं आज। और इसके पहले हम बोलेंगे कि आपसे कि जो हम नोट्स का वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि हम बोर्ड में जो बनाएंगे वो सिर्फ समझाने के लिए बनाएंगे। और इसके साथ साथ दूसरा भी वीडियो हम बना रहे हैं जिसको आपको नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस वीडियो को आप भी देखें और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख लें, क्योंकि इससे पहले हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ वीडियो डाले हैं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और एक बात आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले कि आप लोग जब वीडियो को देखते हैं तो लाइक ज़रूर करें और कुछ ना कुछ कमेंट करें कि वीडियो कैसा है या किस टॉपिक में आप वीडियो चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो आज आप लोग के लिए ला रहे हैं, ये वीडियो आपका 9th 10th 11th 12 यानी केमिस्ट्री में किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बारीकी से आपको समझाएंगे। तो देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है आयन। आयन मतलब होता है जैसे हम बोले थे एक दिन आपको कि जैसे हाइड्रोजन लिखे हैं तो ये आपका हुआ परमाणु, लेकिन जैसे इसको प्लस में लिखेंगे इसको आयन कहते हैं। यदि हम लिखते हैं H2 तो ये हो गया आपका अणु। यदि फिर इसको हम H2O लिखते हैं ये हो जाता है यौगिक। तो आयन मीन्स कौन कितना प्लस होता है या माइनस होते हैं, उसी को हम आयन कहते हैं, ठीक है। तो आयन को हम दूसरी भाषा में मूलक कहते हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग रेडिकल कहते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया। आयन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन। तो ई साइड जो है आपका धनायन का समूह और ई साइड जो है आपका ऋणायन का समूह है, ठीक है। तो धनायन का समूह भी हम लोग 4 प्रकार के होते जानते हैं, लेकिन यहाँ हम 3 प्रकार ही लिखे हैं और ज्यादातर 3 प्रकार ही जरूरत होते हैं जब यौगिक बनाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है हाइड्रोजन। यहाँ सबसे पहले है एकल संयोजी, यानी जिसमें जिस तत्वों में एक एक प्लस होते हैं उसको हम बोलते हैं एकल संयोजी, जिसका अंग्रेजी में नाम होता है मोनोवैलेंट। और केमिस्ट्री में आप जान लीजिए, जब भी कोई एक होगा तो एक को केमिस्ट्री के भाषा में मोनो कहा जाता है। अगर 2 होता है तो उसको डाई कहा जाता है, 3 होता है तो उसको टेट्रा या ट्राई कहा जाता है, ठीक है, ट्राई कहा जाता है। जैसे मान के चलिए हम लोग लिखेंगे CO, तो C हो गया कार्बन और O हो गया ऑक्सीजन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ एक ऑक्साइड है इसलिए हम इसको मोनोऑक्साइड कहते हैं। मोनो का अर्थ होता है एक, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, हाइड्रोजन में 1 प्लस, सोडियम में 1 प्लस, पोटेशियम में 1 प्लस, सिल्वर में 1 प्लस, आयरस में 1 प्लस। और यहाँ हम राइट भी लगा के रखे हैं, इसको आप देख लीजिएगा ध्यान से। Q प्लस, यानी जब Cu में 1 प्लस होता है तो उसको हम बोलते हैं Q प्लस, लेकिन जब Cu में 2 प्लस हो जाएगा उसको हम बोलेंगे क्यूप्रिक। इस चीज को, फैक्ट को थोड़ा सा याद रखिएगा। Q प्लस में जब Cu में 1 प्लस होता है तो उसको बोलेंगे Q प्लस, और जब Cu में 2 प्लस होता है तो उसको हम बोलते हैं क्यूप्रिक, ठीक है। अब ये चीज कैसे 1 प्लस हुआ, इसके पहले वाला वीडियो में हमको बताएं डिटेल से कि 1 प्लस कैसे होता है, 2 प्लस कैसे होता है। पहले वाला वीडियो आप जरूर देखें तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे प्लस होता है, ठीक है। लेकिन जो सब यौगिक में प्लस आपको नहीं पता चलता है वो फिर हम दूसरा वीडियो में आपको दिखा देंगे। जैसे अमोनियम है तो अमोनियम NH4 ये यौगिक के रूप में है और इसमें 1 प्लस है, ठीक है। और यहाँ एक देख लीजिए, इसको भी आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। मर्क्यूरस Hg2 में 2 प्लस। तो आप बोलेगा कि आप लिखे हैं मोनोवैलेंट, मतलब जिसमें 1 प्लस होगा उस चीज को आप यहाँ रखे हैं, लेकिन यहाँ तो 2 प्लस है, लेकिन Hg2 है। तो Hg2 मतलब इसमें 1 प्लस और इसमें 1 प्लस। तो इसका अर्थ हुआ कि एक Hg में 1 ही प्लस होता है, लेकिन ये लोग कभी अकेला नहीं रहते हैं, अणु के रूप में रहते हैं, इसीलिए यहाँ Hg2 लिखे हैं और 2 प्लस दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा जाएंगे द्विसंयोजी, जिसको हम लोग डाइवैलेंट बोलते हैं। तो यहाँ लिखे हैं सबसे पहले बेरियम Be में 2 प्लस, मैग्नीशियम में 2 प्लस, मैग्नीज में 2 प्लस, जिंक में 2 प्लस, कैल्शियम में 2 प्लस, कोबाल्ट। इसको CO, यानी C को नीचे जब सिफिक्स में लिखिएगा तो इसको O को, तो इसको कोबाल्ट पढ़ा जाता है, लेकिन C अगर O ऐसे करके लिखिएगा तो ये आपका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लिखते टाइम में याद रखिएगा कि CO जब कोबाल्ट बोला जाएगा तो उसको आपको O को नीचे लिखना है, ठीक है। ये तो हम पहले ही कह चुके हैं कि जब Cu में 2 प्लस होगा तो उसको हम लोग क्यूप्रिक बोलेंगे। ये हुआ आपका मर्क्यूरिक। यहाँ था आपका मर्क्यूरस, यानी Hg2 में अगर 2 प्लस होता है तो उसको हम बोलेंगे मर्क्यूरस, और Hg अगर 2 प्लस हो जाता है एक ही Hg में तो उसको हम बोलेंगे मर्क्यूरिक, ठीक है। अब यहाँ आते हैं त्रिसंयोजी यानी ट्राइवैलेंट। यहाँ भी एक रहता है आपका फेरिक, Fe को हम लोग आयरन कहते हैं। तो आयरन में यदि 2 प्लस होता है तो उसको हम बोलेंगे फेरस। यदि आयरन में मेरा 3 प्लस हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे फेरिक,
ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए एल्युमिनियम में 3 गो प्लस है और यहाँ फेरिक में 3 गो प्लस है, लेकिन जब Fe में 2 गो प्लस हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं फेरस, लेकिन Fe में जब 3 गो प्लस हो जाता है उसको बोलते हैं फेरिक। आर्सेनिक में 3 गो प्लस और क्रोमियम में 3 गो प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ आपको प्लस कैसे बना और इसके लिए हम पहले वीडियो डाल चुके हैं, और इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ये याद हो जाएगा। जब तक इस चीज़ को आप याद नहीं करेंगे तो केमिस्ट्री में आपको यौगिक बनाना या यौगिक को पढ़ना आपके लिए बेहद कष्ट हो जाएंगे। इसलिए इस सब चीज़ को याद करना पड़ेगा। जिस तरीका से हम इसको लिख के रखे हैं इसी तरीका से अगर याद करते हैं तो आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऋणायन समूह में, ऋणायन का समूह। उसी तरह धनायन में जैसे एकल संयोजी था उसी तरह ऋणायन में भी हम लोग एकल संयोजी लिख के रखे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, अगर हाइड्राइड H में हम पहले भी बताए हैं कि H में यदि प्लस में होता है तो उसका नाम चेंज नहीं होता है, हाइड्रोजन ही रहता है। लेकिन जब वो नेगेटिव हो जाते हैं यानी इलेक्ट्रॉन किसी से वो लेते हैं यानी ऋणात्मक होते हैं तो उसका नाम चेंज हो जाता है, हाइड्राइड हो जाता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ क्लोराइड है, लेकिन हम लोग क्लोराइड तो नहीं बोलते, Cl को हम लोग क्लोरीन बोलते हैं। Cl जहाँ लिखते हैं उसको क्लोरीन बोलते हैं, लेकिन जो ऋणात्मक होते हैं तो उसको हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। लेकिन धनायन में किसी में भी प्लस में अगर होता है तो उसका नाम चेंज नहीं होता, लेकिन ऋणायन में वो नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। ब्रोमाइड Br, तो ब्रोमाइड आयोडाइड I में, और ऑक्साइड वो अगर इसको होल में माइनस है, सिर्फ H में माइनस नहीं है, इसको मानना पड़ेगा कि हमको OH दोनों का यौगिक में ये माइनस है यानी एक ऋणायन है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। इसके बोलते हैं नाइट्रेट। इसमें कुछ ऐसे तत्व होंगे, इसको अगर आप ध्यान से याद नहीं रखिएगा तो आपको फिर दिक्कत हो सकता है कि कभी कभी 2 हो जाएगा, कभी कभी 3 हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा नाम में हेरफेर होता है, ठीक है। यहाँ देखिए नाइट्रेट लिखा हुआ है, नाइट्रेट में NO3 में 1 माइनस, और इसी के साथ उसी के नीचे लिखा है नाइट्राइट और NO2 हो जाता है। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि NO3 में 1 माइनस और यहाँ पे है NO2 में 1 माइनस, इस चीज़ को आप याद रख लीजिएगा। और यहाँ लिखा है पर मैग्नेट, यदि हम पर को हटा दें तो MnO4 मैग्नेट बन जाएगा, लेकिन उसमें 2 गो माइनस हो जाएगा। जैसे इधर हम लिख के रखे हैं मैग्नेट में MnO4 में 2 गो माइनस है, लेकिन पर मैग्नेट जैसे होगा उसमें 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ लिखा है बायसल्फेट। अब एक चीज़ यहाँ आपको बता देते हैं, यदि किसी में H लग जाते हैं तो आप उसको बायसल्फेट कह सकते हैं, ठीक है, बाय लगा सकते हैं। जैसे SO4 2 गो माइनस है, तो SO4 में 2 गो माइनस है, किधर है SO4 में 2 गो माइनस है, देखिए, तो इसको हम बोलते हैं सल्फेट। लेकिन यहीं अगर H लग जाए तो एक आपका माइनस खा जाएगा, माने 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, बायसल्फेट बन जाएगा, ठीक है। H उसमें डाल देने पर क्या बन जाता है, बायसल्फेट बन जाता है। उसी तरह यहाँ कार्बोनेट यानी CO3 इसको हम बोलते हैं कार्बोनेट, और वहाँ H डाल दिए तो क्या हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया। और यहाँ बायसल्फाइड, इसमें SO3 होना चाहिए था, ठीक है, SO3 होना चाहिए। बायसल्फेट यानी जो यहाँ पे जो लिखा है सल्फेट SO3, लेकिन उसमें H लग गया तो क्या हो गया, बायसल्फेट हो गया। उसी तरह इसमें जब हम देखें कि ब्रोमाइड, तो उसमें अगर O लग जाता है तो हाइपोब्रोमाइड हम उसको पढ़ेंगे। O लगने पर यहाँ भी O लग गया है, यहाँ भी O लग गया है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, हाइपोब्रोमाइड बोलेंगे, हाइपो जोड़ देंगे उसमें, तो हाइपोब्रोमाइड, हाइपोक्लोराइड। और ये है एसीटेट, यानी जैसे हम लिखते हैं CH3 COOH, तो इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक एसिड। उसी तरह इसमें हम क्या किए हैं, एसीटेट बोलते हैं इसको, और इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, लेकिन इसको हम एक बार लिख चुके हैं, ये शायद दोबारा हो गया तो उसको नहीं लिखिएगा आप लोग। अब यहाँ हम लोग आएंगे द्विसंयोजी। द्विसंयोजी यानी जो 2 गो माइनस होते हैं, जैसे ऑक्सीजन में 2 गो माइनस है तो उसके लिए इसको ऑक्साइड बोलते हैं, सल्फाइड बोलते हैं, इसको पेरोक्साइड बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं, मैग्नेट, सल्फाइड, क्रोमेट और डाइक्रोमेट। इसको याद रख लीजिएगा, ये सब बहुत अच्छा है क्योंकि ये ऊंचा क्लास में इंटर लेवल में आते हैं, या और आपका ग्रेजुएशन लेवल में ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। डाइक्रोमेट, इसको टेट्राथायोनेट और इसको थायोसल्फेट बोला जाता है, इसको ऑक्सीलेट बोला जाता है। तो ये हुआ आपका द्विवैलेंट का। अब यहाँ हम लोग बात देख रहे हैं कि यहाँ ट्राइवैलेंट है, यानी 3 गो करके है। तो नाइट्राइड N में अगर नाइट्रोजन में 3 गो होता है तो नाइट्राइड, और सल्फाइड में 3 गो होता है तो सल्फाइड। एल्मुनेट, इसको हम बोलते हैं एल्मुनेट, ये आपका इसमें मैट्रिक में आएगा, ये इस चीज़ को याद रख लीजिएगा क्योंकि एल्मुनेट का एक यौगिक बनाने के लिए आता है। और ये आपका है फॉस्फेट, और ये है आपका फॉस्फाइड। तो ये हुआ टोटल आपका यौगिक। और इतने भी मोनोवैलेंट यानी इतने भी आप आयन का अगर
याद रख लेते हैं तो हम आशा करेंगे आपका 9, 10th, 11, 12 कोई भी क्लास में आपका यौगिक बनाने में दिक्कत नहीं होंगे। इसीलिए हम इसको आपसे यही रिक्वेस्ट रखेंगे कि इस चीज़ को आप याद करें। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में कीजिए, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में कीजिए, लेकिन इसको बेहद हम तो आपसे ही रिक्वेस्ट रखेंगे कि इसको जरूर आप पढ़ के इसमें तैयारी करें और इसको बनाते रहे। अभी आपके पास तो पढ़ने का भी टाइम भी है और अभी हम लोग का क्लास भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये सब बेसिक चीज़ है, आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसे खमाखा घूम फिर के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर पढ़ाई करेंगे तो हमको कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। और थोड़ा सा आपको हम दिखा देंगे कि ये सब कैसे बनता है। फिर भी अगले वीडियो अगर आप नहीं देखें, फिर भी इस वीडियो में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का एक परमाणु होता है, यानी एक गो इलेक्ट्रॉन होता है। तो पहला कक्षा में एक रख दिया, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करने के लिए तैयार होगा। तो यदि 1 इलेक्ट्रॉन ये त्याग करते हैं तो इसमें 1 गो प्लस हो जाएगा। उसी तरह सोडियम का हम जानते हैं कि सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, यानी 11 होता है। तो पहला कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 1, यानी तीसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, लेकिन उसके पास कितना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए तैयार रहेगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन ये दान करते हैं, इसको सोडियम कहा जाता है, यानी 1 प्लस होता है। उसी तरह अगर मैग्नीशियम में आप देखेंगे तो मैग्नीशियम में कितना परमाणु होते हैं, 2 होते हैं ना, 12 ये होता है, परमाणु संख्या 12 होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 होगा। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और फिर उसके बाद तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, इसीलिए इसके पास कितना प्लस होते हैं, 2 प्लस होते हैं। सेम टू सेम इसी तरह है, लेकिन यौगिक आप यहाँ का देखेंगे, यौगिक को भी आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। आप बोलिएगा कि जो हल्का है उसको समझाते हैं, लेकिन यौगिक वाला को नहीं समझाए, तो इसलिए हम यौगिक को भी समझा देने, इसको समझ लीजिए आप। नाइट्रोजन है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन के प्लस कितना, नाइट्रोजन के पास कितना ये है, ये परमाणु संख्या होते हैं 7। तो पहला कक्षा में 2, उसके बाद कितना, 3 ना 5, तो 7 और 5, 2 और 5 7 हो गया। अब लास्ट कक्षा को पूरा करने के कितने उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो है उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाते हैं, यानी 4 को हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाते हैं, लेकिन इसकी जरूरत है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 8, फिर 1 बच रहा है। तो वो जो 1 बच ही रहा है उसी को हम इसमें प्लस के रूप में दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहे होंगे। और एक बात हमको अब बार बार आपसे कहते भी हैं कि आप वीडियो में जब आ रहे हैं तो थोड़ा सा इसको लाइक करें और कमेंट करें, और किस मैटर में आपको वीडियो चाहिए ज़रूर कमेंट करके हमको लिखें। और आप लोग से बहुत हम आशा करेंगे कि आप लोग मेरे चैनल को हमको मतलब मेरे विजन में आप साथ देंगे, क्योंकि ये वीडियो हर मैट्रिक इंटर ये स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में आपसे यही से हम समाप्त करेंगे, और जो लोग वीडियो देखें उन लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।